Hello, good evening, friends. Welcome to this episode of Satya Speak. आज जो मैं बोलने वाला हूँ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बच्चों में जो पेरेंट्स फेस करते हैं या बाकी लोग सोसाइटी में फेस करते हैं। बच्चों का हरकत, बच्चों का शरारत या बच्चों में शैतानी, इसको कैसे फेस करें। मेरे पिछले करीब 4 दशकों का जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, उसमें बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल करते हैं, सर ये बच्चा जो है ना इतना बदमाशी करता है कि हम तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कैसे उसको फेस करें, कैसे उसको ठीक करें। वेल, कोई इक्का दुक्का पेरेंट्स नहीं है, ज़्यादातर पेरेंट्स का ऐसा सिचुएशन आता ही है। जिसका बच्चा नहीं है वो बच्चा ना होने की वजह से परेशान है, पर जिसका बच्चा है वो बच्चे से लेके परेशान है। मैं ये लोगों को समझाता हूँ कि बचकाना बच्चों में नेचुरल है, नॉर्मल है, होना चाहिए। बच्चे अगर खेलेंगे नहीं, मस्ती मजाक नहीं करेंगे, वो बचपन नहीं कहलाएगा। आप नेचुरल जो क्यूरियोसिटी है बच्चों में, जो सीखना चाहिए, दुनिया के बारे में सीखना चाहिए, वो सीखना, लर्निंग, वो भी खेल खेल में ही डेवलप होता है और वो सही है। बच्चे खेल खेल में सोशल स्किल डेवलप करते हैं। बच्चे खेल खेल में इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल उनका, उसको फाइन ट्यून करते हैं। वो सीखते हैं दुनिया के बारे में, खेल खेल में सीखते हैं और ये जरूरी है, उचित है, नॉर्मल है, नेचुरल है। पर परेशान तो पेरेंट्स है ही। अब उनको जवाब चाहिए कैसे कोई मिराकल हो जाए और बच्चे जो है एकदम नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल का मतलब उनके लिए ये है वो रॉबोट की तरह बन जाए। वो उठ कहने से खड़े हो जाना चाहिए, बैठो कहो तो बैठ जाना चाहिए। उनका जो इंस्ट्रक्शन वो सीरियसली इतना फॉलो करे कि 24 घंटे किताब के साथ भी बैठ जाए, पढ़ता रहे। और हर बच्चे को अब स्कूल में भी नंबर 1 आना चाहिए। ये एब्सोल्युटली गलत एक्सपेक्टेशन है। बच्चे को किताबी कीड़ा भी नहीं बनाना है। ये नहीं कि स्कूल नहीं जाना चाहिए या पढ़ाई नहीं करना चाहिए, पर उसको किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। उसको खेल खेल में सब चीज़ सिखाना जरूरी है। तो अगर आप पेरेंट को ऐसा लगता है कि आप उसका चंचलता कम कर देने से उसका भलाई है, सॉरी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। बच्चे में थोड़ा सा चंचलता रहना चाहिए, नॉर्मल है, वो करना चाहिए। पर ज़रूरत से ज़्यादा चंचल अगर है तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन हो सकता है। इसको तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसका इलाज करने के लिए कई सारे प्रोफेशनल इंटरवेंशन है। यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम डील करेंगे, या और ज़्यादा सेंसरी इशू या न्यूरोफिजियोलॉजिकल इश्यूज कुछ है तो शायद सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट देंगे, या ऐसे कुछ कुछ
प्रोफेशनल्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो जाता है व्हेन इट इज़ रियली एबनॉर्मल। पर नॉर्मल जो बच्चे हैं उनमें अगर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को आप कैसे डील करेंगे? ये प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको लगता है प्रॉब्लम, तो आपको सीखना चाहिए पेरेंटिंग कैसे करें। अब बच्चे को सिंपल बिहेवियरल फॉर्मूला में अगर हम डील करें तो उसका जो कुछ भी अच्छा है, नॉर्मली पेरेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं। बच्चे का जो भी एक्टिविटी पेरेंट्स को पसंद नहीं आता है, उसी चीज़ को ध्यान देते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डांट फटकार करते हैं। तो मैं ये आपको बिहेवियरल थेरेपी का सिंपल फार्मूला बताता हूँ। जिस चीज़ के ऊपर आप ध्यान देंगे वो चीज़ कम नहीं होने वाला है, वो उल्टा बढ़ेगा। जिस चीज़ को आप ध्यान देंगे वो बढ़ेगा, यानी आपको जो चीज़ चाहिए, जो बिहेवियर आपको लगता है सही है, जब बच्चा वो करता है आप तुरंत ध्यान दीजिए ना। अगर बच्चा 5 मिनट भी बैठ के पढ़ाई करता है, वो 5 मिनट आप तुरंत उसको ध्यान दीजिए। और एप्रिसिएशन आपका एक नज़र हो सकता है, एप्रिसिएशन आपका एक मुस्कान हो सकता है, आपका एप्रिसिएशन वर्बल भी हो सकता है कि ये बोल सकते हैं बहुत अच्छा, बढ़िया, मैं खुश हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा है। कुछ भी माँ बाप का अटेंशन, माँ बाप से जो भी एप्रिसिएशन बच्चे के लिए वो सबसे बड़ा इनाम होता है। तो बच्चा वो चीज़ करना चाहेगा जिससे वो माँ बाप का ध्यान खींच सके, अपने और खींच सके। तो अगर बच्चा नॉर्मल बैठता है, पढ़ाई करता है, अच्छा बच्चा बनता है, और माँ टीवी लगा के बैठ जाती है, पापा फ़ोन में कुछ बिजनेस बातें करने लग जाते हैं, हाँ, तो बच्चे को क्या लगता है कि आपने उसको इग्नोर कर दिया। यानी वो अगर अच्छा बच्चा बनता है तो आप इग्नोर करते हैं, तो क्या करेगा वो आपका ध्यान खींचने के लिए? कुछ ना कुछ शरारत करेगा ही करेगा, कुछ तोड़ देगा, कुछ फोड़ देगा, किसी को पिटाई कर देगा। तो कोई चीखेगा, कोई चिल्लाएगा, कुछ आवाज़ होगा, तो आप दौड़ते हुए जाएंगे कि अरे रे रे ये क्या कर दिया, ये क्यों तोड़ दिया, इसको क्यों मारा, ये क्यों। आ, तो ये अच्छा अटेंशन जबकि नहीं है, फिर भी बच्चे को यही पसंद है। अगर उसको अच्छा अटेंशन नहीं मिलता है, प्यार वाला अटेंशन नहीं मिलता है, खुशी वाला अटेंशन नहीं मिलता, कोई बात नहीं, कम से कम डांट फटकार वाला अटेंशन तो मिले। तो बच्चा ये सब शरारत कम नहीं करेगा, रादर वो ज़्यादा करेगा। तो आपको करना क्या है? आपको अटेंड करना चाहिए। जब बच्चा अच्छा काम करता है, अच्छा बर्ताव करता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, जब वो ऐसा कुछ करता है और आप चाहते हैं कि वो चीज़ कम हो, तो उसके जो भी शरारत या उसके भी जो भी बदमाशी आप कहते हैं ना, उस चीज़ के तरफ आप ध्यान मत दीजिए। आप उससे अलग हो जाइए, अलग तरफ ध्यान दे के बैठ जाइए। तो बच्चे को लगेगा अगर मेरे तरफ माँ बाप को देखना है तो मुझे उनको जो पसंद है, उनको जो अच्छा लगता है, वो काम करना पड़ेगा। ये आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर से आप अगर सिखा देते हैं, वो आपके हिसाब से बिहेवियर दिखाएगा। बच्चा जब रूठता है, नाराज़गी दिखाता है, रोता है, जब बहुत टैंट्रम दिखाता है, अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, वो खुद इतना परेशान हो जाते हैं, उनका सब्र टूट जाता है। वो उसी समय बच्चे को जो चाहिए वो दे देते हैं,
यानी आपने रिवार्ड दिया। बच्चे का टैंट्रम्स, बच्चे का अनवांटेड बिहेवियर को आपने जो उसको चाहिए वो दे के स्ट्रेंथन कर दिया, यानी आगे वो बिहेवियर दिखाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा कर दिया आपने। अनजाने में ही सही आपने उसको बता दिया, तू अगर अच्छा बच्चा बनेगा तो मैं तुम्हारे तरफ ध्यान नहीं दूंगा, अगर तू चीखेगा, चिल्लाएगा, रूठेगा, कुछ तोड़ फोड़ करेगा तो मैं तुम्हें ध्यान दूंगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, उसको अनवांटेड बिहेवियर के तरफ धकेल दिया। सो अगर आप रिवार्ड एंड पनिशमेंट का सिंपल फॉर्मूला देखते हैं, आपने अक्सर पनिशमेंट दिया अनवांटेड बिहेवियर को, और वो पनिशमेंट से वो अनवांटेड बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है। और डिजायर्ड बिहेवियर जो है उसके तरफ आपने ध्यान नहीं दिया तो वो कम होता जाएगा। तो थोड़ा सा आपका अपना परसेप्शन बदल दीजिए। फिर अगर कुछ चीज़ आप देखते हैं आपको पसंद नहीं है, आप अगर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डांट फटकार करते हैं, तो आपने पनिशमेंट दिया। अगर पनिशमेंट सचमुच काम करता होता, पनिशमेंट से अगर अनवांटेड बिहेवियर बदलता होता, जिसको भी पुलिस की डंडा पड़ता है वो तो एकदम साधु बन जाता नहीं। जिसको हम जेल में डालते हैं, जिसको हम सजा देते हैं, अक्सर वो गुनहगार सुधरने के बजाय और भी हार्डकोर क्रिमिनल और बदमाश बन जाते हैं। यानी पनिशमेंट दे के आप किसी को सुधार नहीं सकते, अच्छा बच्चा नहीं बना सकते, उल्टा करेंगे, उसको पनिशमेंट दे दे के ढीठ बना देंगे। वो हार्डकोर बन जाएगा कि चलो डांट फटकार ही सही, पर मम्मी पापा तो मेरे तरफ ध्यान देते हैं ना, तो मेरे को यही करना है। तो वो जिद पे आएगा, अड़ जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? अपनी नासमझी की सजा मासूम बच्चे को आप दे रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं कि तुम बदमाश बनो। तो हमें अपना जिंदगी तो एंजॉय करना है ना। आपको चाहिए आपका जिंदगी में मजा आए तो आप एंजॉय कीजिए ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप काम कर रहे हैं, एंजॉय कीजिए काम। आप अपना सोशलाइज कर रहे हैं, उसको एंजॉय कीजिए। फैमिली टाइम को तो एंजॉय कीजिए ही। बच्चे के साथ आपका जो भी टाइम बीतेगा वो एक दोस्त का होना चाहिए। माँ बाप अगर बच्चे का दोस्त बन गए ना, बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बच्चे में एंजाइटी, स्ट्रेस वो सब आता नहीं है। बच्चा जानबूझकर बदमाशी या अनजाने में भी शरारती नहीं बनता है, वो नॉर्मल होते हैं। तो किसी भी बिहेवियर को अगर आप बदलना चाहते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सेलेक्टिव रिवार्ड्स। यानी आप तारीफ कीजिए, जो भी अच्छा काम बच्चा करता है उसका अप्रिसिएशन जरूर कीजिए। सेलेक्टिव अटेंशन, आप देखते हैं बच्चा डिजायर्ड बिहेवियर दिखाता है, वो जो चाहिए आप वही कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, मुस्कुराइए, पीठ थपा दीजिए, कुछ तो बॉडी लैंग्वेज या वर्बल लैंग्वेज से रिवार्डिंग मोमेंट दीजिए बच्चे को। तो जो आप कंसिडर करते हैं डिजायरेबल बिहेवियर वो बढ़ जाएगा। जिस चीज़ को आप हाईलाइट करेंगे, अगर वो अच्छा है, डिजायरेबल है, वो बढ़ेगा। अगर वो अनवांटेड है वो कम हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी कमेगा। हाईलाइटिंग थेरेपी का यही फॉर्मूला है। तो आप अगर बच्चे को रियली कॉन्फिडेंट, रियली लविंग, रियली मोटिवेटेड, रियली इंस्पायर्ड बनाने का डिसीजन लेते हैं, तो सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव रिवार्ड्स, यही फॉर्मूला है। पनिशमेंट तो बिल्कुल ही नहीं। आप होते कौन किसी और को सजा देने वाले? सजा नहीं देना है।
आप सज़ा देते हैं तो खुद को भी सज़ा दे रहे हैं। तो आप मुस्कुराइए, आप लाइफ एंजॉय कीजिए, और बच्चे के साथ तो आपका सबसे रिवार्डिंग मोमेंट रहना चाहिए। पेरेंटिंग इज़ अ लवली एक्सपीरियंस। पेरेंटिंग बहुत मज़ा आता है। सो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आपको अपना जिंदगी मजे से जीना चाहिए। बच्चे आपका सबसे रिवार्डिंग मोमेंट का हिस्सा बने। आप फ्यूचर लीडर को जन्म दिए हैं, फ्यूचर लीडर को आप बिल्टअप कर रहे हैं, फ्यूचर आपके घर पे पनप रहा है। तो उसका देखभाल कीजिए। एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय योर टाइम विद पेरेंटिंग विद चिल्ड्रन। फिर भी कुछ अनमैनेजेबल सिचुएशन है, आप कुछ मेरे से सवाल जवाब करना चाहते हैं, पर्सनली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में फिजिकली आ सकते हैं, भुवनेश्वर में चंद्रिका कैंपस में फिजिकली आ सकते हैं, वहाँ आपका स्वागत है। ऐसे प्रॉब्लम का हल वहाँ हम करते हैं। या आप मेरे को मेरे सोशल मीडिया में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं हमेशा आपका प्रॉब्लम का हल देने का कोशिश तो करूँगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वालिटी टाइम विद मी। नमस्ते।